250 लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया गया है। आपके खिलाफ क्रिमिनल ट्रायल शुरू किया गया है। कल 11 बजे आपको कोर्ट जाना है और बाहर मीडिया की भीड़ जमा हो गई है। It's like a ghost attack. अब तो काना खुद अदालत में आएंगे और मुझे बेगुनाह साबित करेंगे। जब तक ऐसा नहीं होता, उनके फैक्ट्री में हड़ताल यूं ही जारी रहेगी। स्टेट ऑफ कुरुक्षेत्र वर्सेस सूर्यकांत भार्गव। भार्गव इंडस्ट्रीज के शेयर को आज फिर लगा 20% का लोअर सर्किट। सिर्फ 48 घंटों में 8 लाख करोड़ साफ हो चुके हैं। शेयर का प्राइस टूट रहा है। निवेशक घबराए हुए हैं। पीवी बंद करो, मुझे एक इम्पोर्टेंट फोन कॉल करना है। राव साहब, पीएम सर से कुछ बात हुई? पीएम सर अभी तक जिनेवा में ही है। वहाँ उनकी फॉरेन डेलीगेशंस के साथ ट्रेड डील को लेकर मीटिंग चल रही है। आप चिंता मत कीजिए, मैं आज किसी भी हाल में उनसे बात कर लूंगा। सोनिया, डीजीएच का क्या स्टेटस है? नेगेटिव सर, उन्होंने फिर से परमिशन डिनाई कर दिया। कॉल मिस्टर अग्निहोत्री, उनसे कहो मुझसे आकर मिले। विवेक, तुम जाकर विक्रम से फिर एक बार बात क्यों नहीं करते? उसे समझाओ कि मैं गलत नहीं हूं। आखिर तुम हम दोनों के कॉलेज के दोस्त हो। ठीक यही बात विक्रम ने मुझसे कही है। तुम्हें समझाने के लिए कि वो मजबूर है और तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। तुम उसे समझाओ कि यहाँ रोज मेरे करोड़ों का नुकसान हो रहा है और उसका मुनाफा। उसे बताओ कि जो कुछ हुआ वो एक हादसा था, उसमें मेरी गलती नहीं है। तुम और विक्रम बचपन के दोस्त हो। लोग तुम्हारी दोस्ती की कस्में खाते हैं। तुम सीधे सीधे जाकर उससे बात क्यों नहीं करते? अब हमारा रिलेशन पहले जैसा नहीं रहा। मुझे तो समझ नहीं आता कि ये प्रॉब्लम इतनी कॉम्प्लिकेटेड कैसे हो गई। मैं तुम्हें सब कुछ शुरुआत से बताता हूं। आखिर ये दिन आ ही गया। अब बताओ आगे का क्या प्लान है? यार, मैं तो धीरज लाल अंबानी सर से इंस्पायर्ड हूं। मैं उनकी तरह पेट्रोकेमिकल सेक्टर में कुछ बड़ा करना चाहता हूं। पेट्रोकेमिकल, वो पोल्यूशन फैलाने वाली ढलती हुई इंडस्ट्री जिसका अगली सदी में कुछ अता पता भी नहीं होगा। भाई, ये 1991 है। बहुत जल्द इकोनॉमी खुलने वाली है। यहाँ भी एमएनसीज आएंगी। रोबोटिक्स, ऑटोमेशन, सॉफ्टवेयर्स, यही है फ्यूचर। उसमें बिजनेस बनाते हैं। पिछले 10 साल से हम दोस्त हैं। क्यों ना पार्टनरशिप में मिलकर कुछ शुरू करें? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन ये एमएनसी के बारे में जॉब ढूंढने वाले सोचते हैं। तेरा भाई एंटरप्रेन्योर बनेगा। ढलती हुई इंडस्ट्री का एंटरप्रेन्योर। क्यों ना हम कुछ फ्यूचरिस्टिक बनाए, सेफ फॉर एनवायरनमेंट एंड प्रॉफिटेबल फॉर अस। भाई, तू फ्यूचरिस्टिक के ही सपने देख। मुझे रियलिस्टिक, एथिकल बनना है। मैं चला अपने रास्ते। जय श्री कृष्ण। Why only futuristic? किसने कहा ये सब चीजें अभी नहीं बनाई जा सकती? और बात एथिक्स की हो या बिजनेस की, मैं तुमसे 2 कदम आगे हूं। मैं भी चला अपने रास्ते। जय श्री कृष्ण। Leading tech giant Vikram Avasthi loses $20 million in a week as Nasdaq crashes by 21%. विवेक, ये लो, तुम विक्रम की आईटी फर्म के साथ डील साइन कर लो। 100 करोड़? ये डील तुम डायरेक्टली क्यों नहीं कर लेते? तुम्हारी तो खुद की एनबीएफसी है। तुम विक्रम को नहीं जानते। वो बर्बाद हो जाएगा, लेकिन किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएगा। और अगर मैं सामने से मदद करूंगा तो मुझे गीता के श्लोक सुनाएगा कि दोस्ती के बीच में पैसा नहीं आना चाहिए, ब्ला ब्ला। वाह यार, मान गए तुम्हारी दोस्ती को। अमेरिकन बैंक्स के साथ जॉइंट वेंचर होने की वजह से बिजनेस टाइकून ओन्ड भार्गव फाइनेंस कॉर्पोरेशन को लगा $100 मिलियन का झटका। विवेक, भार्गव ने तुमसे जो केमिकल प्लांट बनवाया है उसका कितना पेमेंट बाकी है? लगभग 500 करोड़। क्यों? ये लो, अब उस पेमेंट के लिए भार्गव को परेशान मत करना। पर तुम ये पैसे क्यों दे रहे हो? तुम्हें क्या लगता है मैं नहीं जानता कि 8 साल पहले मेरी मदद किसने की थी? मान गए यार तुम्हारी दोस्ती को। मन तो करता है कि ये पेमेंट ही छोड़ दूं, लेकिन घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? और शर्मा जी, बाहर का मौसम देखिए, कितनी तेज हवाएं चल रही हैं। लगता है तूफान आने वाला है। वैसे मिसेस शर्मा आप कैसी हैं?
तबीयत तो ठीक है। डॉक्टर ने कहा है इसी हफ्ते डिलीवरी होनी है। हेलो। क्या सुनीता को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई? हाँ, मैं अभी आता हूँ। अरे यार सुनो, मुझे अभी घर जाना पड़ेगा। वर्मा जी इस वक्त रिफाइनरी में नहीं है। जैसे वो आए उनसे कह देना, वो आगे का काम देख लेंगे। क्या आपने वॉल्व नंबर 7 की रीडिंग चेक कर ली है? शर्मा जी रुकिए, मुझे ये तो बताते जाइए कि अरे देखकर चलो यार, ये तो बेहोश हो गया। आओ भाइयों, इसे डॉक्टर के पास ले चलते हैं। ओफो, ये बारिश भी शुरू हो गई। दिस इज रिपोर्टर मनोज मल्होत्रा रिपोर्टिंग लाइव फ्रॉम भार्गव रिफाइनरी। कल रात भार्गव रिफाइनरी में हुए अचानक गैस लीकेज के कारण वहां मौजूद लगभग 250 कर्मचारी और कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स प्रभावित हुए। इस घटना में कई लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि जीवित बचे लोगों की स्थिति अत्यंत गंभीर बताई जा रही है। हालात की गंभीरता देखते हुए सरकार ने डीजीएच को जांच के आदेश दे दिए हैं। भार्गव रिफाइनरी से लाइव मनोज मल्होत्रा, इंडियन न्यूज। अरे सुनील, ये सब क्या चल रहा है? हाइड्रोजन सल्फाइड, बेंजीन और सल्फर डाइऑक्साइड जैसी गैसों का भारी मात्रा में लीकेज हुआ है। ऐसा तभी हो सकता है जब कंपनी के मैनेजमेंट ने मेंटेनेंस और रेगुलेशंस में लापरवाही की हो। सुनील, तुम मेरे साले होने के साथ साथ न्यूज 360 डिग्री चैनल के चेयरमैन भी हो। तुम भार्गव को भी अच्छे से जानते हो, तो फिर बिना सबूत के ऐसा कैसे कह सकते हो? इसलिए कि मैं मैनेजर रोहित शर्मा से पर्सनली मिलकर आ रहा हूँ। वो इस वक्त सुभाष नगर पुलिस स्टेशन में है। उसने मुझे जो बयान दिया है वो थोड़ी देर में लाइव टेलीकास्ट होगा, आप खुद ही देख लीजिए। रोहित जी, नेशन वांट्स टू नो ये हादसा कैसे और क्यों हुआ और आप किस तरह इस हादसे से बचने में कामयाब हुए। देखिए, कल रात अचानक मेरी पत्नी को लेबर पेन होने लगा। मुझे घर से कॉल आया और मैं अपने ऑन गोइंग टास्क्स अपने कलीग मिस्टर वर्मा को हैंड ओवर करके वहां से चला गया। रोहित जी, आपके अनुसार इस दुर्घटना के लिए कौन जिम्मेदार है? क्या रिफाइनरी का सारा मेंटेनेंस, ऑडिट और रेगुलेटरी चेक सही समय पर करवाया गया था? देखिए, मैं इसके बारे में कुछ यकीन से नहीं कह सकता। ये सारा काम तो वर्मा जी ही देखा करते थे। सुनील, तुमने शर्मा का स्टेटमेंट रिफाइनरी के सीसीटीवी फुटेज और मेंटेनेंस लॉग से वेरीफाई तो किया होगा? कुछ डेटा बचा हो तब तो वेरीफाई किया जाएगा ना। कल रात जोरों की बारिश और तूफान अचानक से आए। क्योंकि ये बारिश का मौसम नहीं है, रिफाइनरी में कोई भी प्रिपेयर्ड नहीं थी, ऐसा मैनेजमेंट का कहना है। बारिश होते ही तुरंत पावर कट किया गया। उसके बाद गैस लीकेज हुआ, डेटा सर्वर्स डैमेज हुए, रही सही कसर बेंजीन वेपर्स ने पूरी कर दी। किसी भी फुटेज या डेटा लॉग का बैकअप भी सेव नहीं है। इट्स लाइक अ घोस्ट अटैक। ओह गॉड, इसका मतलब वहां एग्जैक्टली क्या हुआ था ये पता लगाना लगभग नामुमकिन है। सर, भार्गव रिफाइनरी में होने वाले हादसे पर आपने एक तरफ सरकार से एसआईटी इंक्वायरी के बाद अब जुडिशियल इंक्वायरी की भी मांग रखी है, वहीं दूसरी तरफ आपके समर्थक भार्गव इंडस्ट्रीज के बाहर धरना दे रहे हैं। क्या आप बताना चाहेंगे कि भार्गव जी के खिलाफ इतनी सख्ती क्यों बरती जा रही है? सख्ती? आप इसे सख्ती कहते हैं? 250 लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया गया है। ऊपर से सरकार का पूरा समर्थन उनके साथ है। आखिर कौन लड़ेगा उन गरीब तबके के लोगों के लिए? लेकिन सर, मृतकों के परिवारों को भार्गव जी पर्सनली जाकर 1 करोड़ का मुआवजा दे चुके हैं। बीमारी का इलाज भी वे खुद करवा रहे हैं। मेंटेनेंस करने वाली एजेंसी ने बताया कि सारे रिपेयर्स और मेंटेनेंस समय पर किए गए थे। आप क्या समझते हैं मेंटेनेंस करने वाली एजेंसी ये कहेगी कि ये हादसा उनकी या भार्गव जी की लापरवाही का नतीजा था? मिस्टर मल्होत्रा, आप तो एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, फिर ये नौसिखिए पत्रकारों की तरह बचकाने सवाल क्यों कर रहे हैं? तो अब आपकी क्या डिमांड्स हैं? हमारी डिमांड्स नहीं, देश की जरूरत कहो। जब तक जुडिशियल इंक्वायरी नहीं हो जाती, भार्गव रिफाइनरी का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया जाना चाहिए। जब तक ऐसा नहीं होता, उनके फैक्ट्री में हड़ताल यूं ही जारी रहेगी। आखिर वर्कर्स की सेफ्टी का मामला है। मेनन जी, पीएम सर का कहना है कि ये सब आप अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि जो लोग दुर्घटना का शिकार हुए उनमें से अधिकतर आपके सपोर्टर्स थे और भार्गव जी रूलिंग पार्टी को सपोर्ट करते हैं, इसलिए इस मुद्दे को इतना बड़ा बनाया जा रहा है।
उन्हें राजनीति और वोट के सिवा कुछ दिखाई ही नहीं देता। अरे भाई, हम तो समाज सेवा कर रहे हैं। मतलब ऑपोजिशन के लीडर वीके मेनन, जो कि संयोग से उसी कास्ट के हैं जिसके तुम्हारे मरहूम वर्कर्स थे, राइट? एग्जैक्टली। और उनकी पार्टी को तुम्हारे ही बचपन के दोस्त विक्रम अवस्थी का इकोनॉमिक सपोर्ट प्राप्त है, और तुम चाहते हो कि विक्रम उन्हें सपोर्ट ना करे, जिससे कि मेनन ये तमाम आंदोलन और मीडिया ट्रायल ना करवा सके, राइट? एग्जैक्टली माय पॉइंट। अब तुम जाकर उसे कन्विंस करो। भार्गव, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। सुनील सिंघानिया, विक्रम का साला, न्यूज 360 के साथ साथ ग्रैंड मोटर्स का भी चेयरमैन है, जिसमें विक्रम की 50% हिस्सेदारी है, जो कि देश की सबसे बड़ी ईवी प्रोड्यूसर है। रिफाइनरी बंद होने का पूरा फायदा ईवी सेक्टर को जाता है। इसके अलावा विक्रम एक एनवायरमेंटलिस्ट है। विक्रम हमेशा से पेट्रोलियम रिफाइनरी बिजनेस के खिलाफ था, और अब सुनील, मेनन और विक्रम तीनों तुम्हारे खिलाफ है। सर, may I come in? Why are you tense? अब क्या नई मुसीबत आ गई? सर, कोर्ट का समन आया है। आपके खिलाफ क्रिमिनल ट्रायल शुरू किया गया है। कल 11 बजे आपको कोर्ट जाना है, और बाहर मीडिया की भीड़ जमा हो गई है। क्रिमिनल केस नंबर 299, स्टेट ऑफ कुरुक्षेत्र वर्सेस सूर्यकांत भार्गव। माय लॉर्ड, ये केस कोई मामूली गैस लीकेज केस नहीं है। मुलजिम सूर्यकांत भार्गव की लापरवाही से अब तक 230 लोगों का निधन हुआ है, और 20 अभी भी अस्पताल में है। क्या प्रोसिक्यूशन के पास कोई एविडेंस है? यस योर ऑनर, सरकारी जांच एजेंसी की प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार ये दुर्घटना ऑपरेशनल लैप्स की वजह से हुई है। क्या डिफेंस काउंसिल के पास कोई एविडेंस है? भार्गव रिफाइनरी का सारा डिजिटल डेटा, मेंटेनेंस एंड सर्विस लॉग्स एक्सीडेंट्स में बर्बाद हो चुके हैं, लेकिन हमारे पास मेंटेनेंस करने वाले वेंडर द्वारा भेजा हुआ डेटा है। वेंडर का पर्सनल इंटरेस्ट होने के कारण इस स्तर पर कोर्ट इस डेटा पर भरोसा नहीं कर सकती। क्या डिफेंस के पास कोई और सबूत या दलील है? योर ऑनर, मेरे क्लाइंट ने मेंटेनेंस में कोई चूक नहीं की, ना ही ये लीकेज जानबूझकर करवाया। वो तो दुर्घटना के समय रिफाइनरी पर मौजूद ही नहीं थे। इसलिए मेरी कोर्ट से गुजारिश है कि इस केस को एक एक्सीडेंट समझा जाए। बिल्कुल नहीं योर ऑनर। फैक्ट्रीज एक्ट और एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत रिफाइनरी का ऑक्यूपायर चाहे मौजूद हो या नहीं, रिफाइनरी में होने वाली किसी भी दुर्घटना का जिम्मेदार ओनर ही होता है। इसलिए मैं भार्गव रिफाइनरी का लाइसेंस परमानेंटली कैंसिल करने, भार्गव इंडस्ट्रीज के सारे एसेट्स तुरंत फ्रीज करने और आरोपी सूर्यकांत भार्गव को गिरफ्तार करने की मांग करता हूं। ऑपोजिशन की दलीलों, घटना की गंभीरता और प्रारंभिक मटेरियल को देखते हुए ये अदालत मानती है कि आरोपी के खिलाफ प्राइमा फेसी केस बनता है। इस दौरान आरोपी सूर्यकांत भार्गव देश छोड़कर नहीं जा सकेंगे। कोर्ट उन्हें 48 घंटे का समय देती है किसी भी ऐसे ठोस मटेरियल या स्पष्टीकरण के लिए जो उन्हें तुरंत रिलीफ दिलाने के योग्य हो। ऐसा न होने पर कोर्ट उन्हें पुलिस कस्टडी के लिए भेज सकती है। कोर्ट इज एडजॉर्न्ड टिल नेक्स्ट डेट। सोनिया, मैंने तुम्हें हमारे केस के जज भूषण भारद्वाज के बारे में इन्फो निकालने के लिए कहा था। उसके बारे में क्या पता चला? बैड न्यूज सर, मिस्टर भूषण सीम्स टू कॉम्प्रोमाइज्ड। उनके मेनन के साथ काफी पुराने और स्ट्रॉन्ग रिलेशंस हैं। मेनन के साथ मीटिंग फिक्स करो। उनसे कहो हम आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करना चाहते हैं। आई ऑलरेडी ट्राइड सर, उन्होंने मना कर दिया। ही इज डूइंग कास्ट पॉलिटिक्स। देन कॉल राव एंड पीएम रमाकांत। उनसे कहो कि मेनन को सप्रेस करे। सर, पीएम अभी तक वापस नहीं लौटे, और राव सर 2 दिन से कॉल रिसीव नहीं कर रहे। हे प्रभु, मैंने जिंदगी भर तुम्हारी भक्ति की, इतनी मेहनत और ईमानदारी से जी जान लगाकर ये रिफाइनरी शुरू की। कभी किसी को धोखा नहीं दिया, कभी किसी का नुकसान नहीं किया, और इसका ये फल दे रहे हो मुझे। सर, सीनियर जर्नलिस्ट मिस्टर मल्होत्रा आए हैं, आपका इंटरव्यू लेना चाहते हैं। ठीक है, भेज दो। भार्गव जी, कल आपकी कोर्ट में पेशी है। जनता, ऑपोजिशन और कोर्ट आपके खिलाफ है। देश ये जानना चाहता है कि आपकी दृष्टि में रिफाइनरी में होने वाली दुर्घटना का जिम्मेदार कौन है। देखिए, मिस्टर रोहित शर्मा जो नाइट शिफ्ट के इंचार्ज थे, उनका बयान था कि उन्होंने अपनी सारी ड्यूटीज मिस्टर वर्मा को पर्सनली हैंडओवर की है। क्या इस बात की पुष्टि हुई?
इस बात की पुष्टि सिर्फ मिस्टर वर्मा ही कर सकते थे, लेकिन अफसोस उनका भी निधन हो गया। फिर आपने क्या किया? अब ऐसे में मैंने इस दुर्घटना की नैतिक जिम्मेदारी ली और मृतकों के परिवारों को 1 करोड़ का मुआवजा भी दिया, जिसका ऑपोजिशन ने कुछ और ही मतलब निकाला और ये सारी कार्रवाई मेरे खिलाफ की जा रही है। लेकिन अदालत आपकी इस दलील से सहमत नहीं है। अब आप अपनी बेगुनाही कैसे साबित करेंगे? अब मैं कुछ नहीं कर सकता। अब जो करेंगे भगवान करेंगे। क्या मतलब? मतलब अब ये मेरी नहीं, कान्हा की दुविधा है। अब तो कान्हा खुद अदालत में आएंगे और मुझे बेगुनाह साबित करेंगे। भार्गव जी का दावा, भगवान खुद कोर्ट में हाजिर होंगे। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपना जवाब हाँ या ना लिखकर हमें 57575 पर टेक्स्ट करें। इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट इन्वोक्स डिवाइन इंटरवेंशन इन कोर्ट। इस पर अपने विचार हमें बताने के लिए 1800-200 पर मिस कॉल करें। हमारा लड़का आपको सामने से कॉल करेगा। घोर कलयुग, तो अब क्या भगवान को भी कटघरे में आना होगा? भगवान होंगे तो आएंगे ना। मिस्टर भार्गव, आपके लॉयर कहीं दिखाई नहीं दे रहे। वेयर इज ही? आई एम सॉरी ऑनर, आई गॉट लेट। वो मैं थोड़ा ट्रैफिक में फंस गया था। आप कौन है? माई सेल्फ मुरली, एडवोकेट मुरलीधर यादव फ्रॉम वृंदावन। एक्चुअली भार्गव जी के एडवोकेट मिस्टर जॉली की अचानक तबीयत खराब हो गई, इसलिए उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया। तो कहिए मिस्टर मुरली, क्या आपके पास अपने क्लाइंट की बेगुनाही का कोई सबूत है? यस ऑफ कोर्स योर ऑनर। मैं ये सीसीटीवी फुटेज बतौर एविडेंस पेश करने की इजाजत चाहता हूं, लेकिन इससे पहले मैं मिस्टर रोहित शर्मा से कुछ सवाल पूछना चाहूंगा विद योर काइंड परमिशन। हाँ तो मिस्टर रोहित शर्मा, मैंने सुना है कि उस रात आपकी वाइफ की डिलीवरी थी और अब आप एक लड़के के पिता बन चुके हैं जिसका नाम किशन रखा गया है। जी, ये बात सही है। वेल, कंग्रेचुलेशंस फॉर दैट। अच्छा अब ये बताइए, 1 नवंबर की रात आप रिफाइनरी से कितने बजे निकले थे? यही करीब 1-1:15 बजे। आपने ड्यूटी किसे और कितने बजे हैंडओवर की थी? मैंने ड्यूटी का चार्ज वर्मा जी को दिया था करीब 1 बजे। शर्मा जी, मैं आपको याद दिला दूं कि आप अदालत में खड़े हैं। ये न्याय का मंदिर है। जरा अपनी याददाश्त पर जोर डालिए और सच सच बताइए। हाँ, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। योर ऑनर, अब मैं फुटेज को प्ले करना चाहूंगा। योर ऑनर, मैं चाहूंगा कि गाड़ी के नंबर प्लेट और कार ड्राइव कर रहे आदमी पर जूम किया जाए। मिस्टर वर्मा? एग्जैक्टली मिस्टर वर्मा। रात 1:15 बजे भार्गव रिफाइनरी से ठीक 3 किलोमीटर की दूरी पर गोपाल पेट्रोलियम से सीएनजी भरवा रहे थे। तो फिर शर्मा जी, आपने 1 बजे मिस्टर वर्मा को ड्यूटी हैंडओवर कैसे कर दी? माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। देखिए, मैं अपनी बीवी को संभालने के लिए जल्दी में वाल्व प्रेशर चेक करना भूल गया था और अगले दिन जब मुझे पता चला कि इतने लोगों की जान चली गई है तो मैं सच बोलने की हिम्मत ही नहीं कर पाया। भार्गव सर, मैं अपनी गलती मानता हूँ, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। मेरा एक छोटा बच्चा है, उसे मेरी जरूरत है। ये अदालत मिस्टर शर्मा को दोषी पाते हुए 5 साल कैद की सजा सुनाती है और मिस्टर भार्गव पर लगे सारे इल्जामों को खारिज करती है। द केस इज क्लोज्ड। अरे, ये मिस्टर मुरलीधर कहाँ चले गए? थैंक्स मिस्टर जॉली, आपने एक बहुत ही काबिल लॉयर को भेजा था। हम केस जीत गए। लॉयर? कौन सा लॉयर? तुम्हारे केस की हियरिंग तो अगले हफ्ते है। ऐसा नोटिस मुझे आज सुबह ही मिला है। इसका मतलब